आपका अपने ये कॉल करता हूँ। कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। आज हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार पूछे जाते हैं पेपर में, आप इनको जरूर देखिएगा। ये सिर्फ अग्निवीर के लिए नहीं, यूपीपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये दिल्ली पुलिस में भी पूछे गए हैं। ओके, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। पहले नंबर पर क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला गैस कौन सा है? आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्रिप्टॉन। इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, प्लेटो। इसका सही आंसर है शुक्र, जो पृथ्वी के सबसे निकट है। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? चलिए हम ऑप्शन दे रहे हैं, आप उसका उत्तर दीजिए। अक्षांश, देशांतर, यम्योत्तर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अक्षांश कहलाती है भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं। नियाग्रा प्राप्त प्रपात स्थित है। नियाग्रा प्रपात स्थित है फ्रांस में, इटली में, स्वीडन में, यूएसए में। या यूएसए में स्थित है। ओके, चलिए ये बताइए, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1904 में, 1908 में, 1910, 1914 में। इसका सही आंसर है 1914 में। नेपोलियन बोनापार्ट संबंधित था फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, इंग्लैंड से। यह फ्रांस से संबंधित है। भारत किस वर्ष में यूएनओ का सदस्य बना? 1948 ईस्वी में, 1947 में, 1946 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में भारत यूएनओ का सदस्य बना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, हेग में, जिनेवा में, इनमें से कोई नहीं। या हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायालय। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ होना चाहिए, यहाँ पे कुछ लिख गया है। ओके, यहाँ पे ट्रूथ है, कुछ लिख गया है, इसको हटा दीजिए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इंडिया विंस, फ्रीडम, फ्रीडम एंड मिडनाइट। इसका सही आंसर है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? ये तो सबको पता होगा, लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है हमारे बीच में। पर चलिए हम ऑप्शन दिए दे रहे हैं फिर भी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, प्रथम मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था? एडविन एल्ड्रिन, जो यूएस के थे। फ्रैंक बोरमैन, ये भी यूएस के थे। यूरी गागरिन, ये रूस के थे। घेरमैन एस टिटोवा, ये भी रूस के थे। प्रथम मानव अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थे, जो रूस के हैं। लुम्बिनी एक पवित्र स्थान है, मुसलमानों का, बुद्धों का, ईसाइयों का, सिखों का। लुम्बिनी जो एक स्थान है, वो जो है बुद्धों का एक पवित्र स्थान है। खेलों में बटरफ्लाई पद संबंधित है, मतलब कि जो खेल है उसमें बटरफ्लाई पद जो है वो किस चीज़ से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है, तैराकी से, या फिर नौकायान से, गोल्फ से। या तैराकी से संबंधित है। ओके, ये सिंह नहीं है, यहाँ पे से होना चाहिए। प्रथम का भारत नोबेल पुरस्कार था। भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार था, कौन सा था? चलिए देखते हैं। भौतिकी के लिए, साहित्य के लिए, चिकित्सा के लिए, रसायन शास्त्र के लिए। साहित्य के लिए था नोबेल पुरस्कार प्रथम। ओके,
सॉरी दोस्तों, 2 क्वेश्चन कम हो गए हैं, वही क्वेश्चन 2 बार छप गया है टाइपिंग में पेज में। चलिए ठीक है, हम 2 क्वेश्चन हम एडजस्ट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? कश्मीर, मॉस्को, चीन, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में रेड स्क्वायर स्थित है। ओके। शिमला समझौता हुआ था रूस भारत के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत चीन के बीच में, भारत बांग्लादेश के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है केल्विन में, कैलोरी में, बुशेल में, इनमें से कोई नहीं। भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है बैरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, पॉलीग्राफ से, सिस्मोग्राफ से। चलिए दोस्तों, आज जो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आगे से नहीं होगी, हम ये आपको यकीन दिलाते हैं। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके। और आप बताइएगा कमेंट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ताकि हम और भी प्रश्न ऐसे लेकर आ सकें। आप मुझे प्रोत्साहित कीजिए कि मैं इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूं, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। ताकि मैं अगर कोई क्वेश्चन गलत होता तो आप मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर गलत होगा, इस दूसरा आंसर सही है, तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं उससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके। और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक भी करिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिल सके कि मैं अच्छी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, आपको मुझसे मदद मिल रही है। ओके। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।